नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर जहाँ से आप अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। आज बिजनेस में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा बिजनेस तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है या फिर मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं आज आपको सफलता के वो 5 मंत्र देने जा रहा हूं। अगर इसको आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी टीम में आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आप और आपकी टीम सफलता की तरफ आगे बढ़ेगी। दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल देकर इसको समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं, क्योंकि अगस्त का महीना है। तो 16 अगस्त 1945 को 8:20 पर जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी ने एक दूसरे पर परमाणु अटैक किया और उस परमाणु अटैक के बाद 4 महीने में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौतें हो गईं। परमाणु अटैक के कारण वहाँ की मिट्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती थी, कोई कारोबार नहीं किया जा सकता था और लोगों ने ये आंकड़ा लगाया कि लगभग 200 साल लगेंगे जीवन को पटरी पर आने के लिए। और सबसे दुखद था कि लोगों को ये भी पता चल गया था कि आने वाली 2 पीढ़ी में जो भी बच्चे पैदा होंगे विकलांग होंगे या फिर कोई ना कोई उनको साइड इफ़ेक्ट इस बम का रहेगा। क्योंकि होता क्या है, परमाणु अटैक में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो उस जगह पर पड़े रह जाते हैं और आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देश की ऐसी हालत होने के बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। वहाँ पे लोगों से राय ली गई, जो भी उसके सदस्य थे, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास बची हुई है। तो उसको बताया गया कि ये भी हम नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्री भी नहीं डाल सकते हैं, कोई कारोबार भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग लगभग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि तो हम कर क्या सकते हैं, देश को सही रास्ते पर, सही पटरी पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाला गया, परिश्रम, मेहनत, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो कैबिनेट के जो मेन सदस्य थे उन्होंने कहा कि बस हमें ज़रूरत भी इसी चीज़ की है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम 18 से 20 घंटे काम करने को तैयार हैं, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को तैयार हैं। और आज जापान के कोई भी प्रोडक्ट जापान बनाता है तो आप देखिए, उसकी अगर ठप्पा लगा हुआ है, उसकी अगर मोहर लगी हुई है कि जापान का बना हुआ है, तो आंख बंद करके हम उस सामान को खरीदते हैं। निश्चित रूप से उसकी गारंटी और वारंटी बहुत ज़बरदस्त होती है और प्रोडक्ट उसका बहुत लंबा चलता है। तो वेस्टीज परिवार से हम लोग हैं, तो शार्प का जो एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, आज जापान की देश है। तो इसलिए मुझे गर्व होता है कि आज एक ऐसे देश का प्रोडक्ट हम लोग चला रहे हैं वेस्टीज परिवार में, कि निश्चित रूप से जो जीरो से हीरो पर पहुंचा है। और निश्चित रूप से ये कारण क्यों हो पाया है, ये इसका कारण है इसके पीछे सिर्फ परिश्रम। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, ये कोई मैंने आपको कहानी नहीं सुनाई है, सच्ची घटना है ये। जब आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। परिश्रम वो चाबी है जो सारे तालों को खोल सकती है। तो आज हो सकता है हमारे सामने भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हों। फील्ड के लोग, आपकी डाउनलाइन आपको बहुत सारी दिक्कतें बताती होंगी निश्चित रूप से। तो उनको ये कहानी सुनाने की ज़रूरत है, ये सच्ची हकीकत उनको बताने की ज़रूरत है कि निश्चित रूप से जापान के जो ऐसे लोग थे उनकी तस्वीरें भी आप फ़ोटोग्राफ के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको देख भी सकते हैं कि क्या हालत थी, लेकिन उनके पास एक ही मंत्र था, परिश्रम, और वो करते चले गए। और आज हिरोशिमा और नागासाकी और एंटायर जापान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां कुछ नहीं था आज वहां सब कुछ है, और वो आज विकसित देशों में गिने जाते हैं। आज व्यक्ति कहता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फला दिक्कत है। तो जब भी दोस्तों ऐसा ख्याल आपके मन में आए, आप एक बार हिरोशिमा और नागासाकी का जो बम अटैक था, आप उसकी तस्वीरों को देख लें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी समस्या उनकी समस्या से बहुत छोटी है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज मैं कुछ लोगों को प्लान दिखाता हूं, उनसे बताता हूं कि सर आप आने वाले समय में BMW ले सकते हैं, मर्सिडीज से चलेंगे, ऑडी S क्लास आपका स्टेटस होगा। तो वो कहते हैं कि सर आप सपने दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि आज जो BMW है कौन चलाता है उसको? क्या बकरी चलाती है? क्या कुत्ता चलाता है?
कोई जो है पक्षी उसको चलाता है। कौन चलाता है BMW? हम और आप जैसा ही एक इंसान होगा, मनुष्य है जो उसको चलाता है। तो सिंपल सी बात सोच के देखिए, कैसे पैदा हुआ होगा व्यक्ति? कहीं अवतार तो नहीं है, कहीं जमीन खोद कर बाहर तो नहीं आया है। हमारे आपकी तरह जिस तरीके से हम पैदा हुए हैं वो भी निश्चित रूप से वैसे ही पैदा हुआ होगा। अगर हम देखें हमारा खून का रंग जो लाल है, क्या उसके भी खून का रंग लाल है? बिल्कुल, उसका भी खून लाल ही रंग का है। आज जो है मर्सिडीज़ और BMW चलाने वाले लोग क्या खाते होंगे? वही खाते हैं साथियों जो हम और आप खाते हैं। तो क्यों वो BMW तक पहुंच जाते हैं और हम और आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, एक औसत ज़िंदगी बिताते हुए अपने जीवन को यापन कर देते हैं? कारण है कि मर्सिडीज़ BMW चलाने से पहले जिस व्यक्ति ने इसको ख़रीदा होता है उसको पूर्ण विश्वास होता है कि एक न एक दिन मैं यहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगा। और आज हम लोग जो है क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता है कि एक दिन ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि हम भी BMW ले सकते हैं, हम भी मर्सिडीज़ से चल सकते हैं, अपने स्टेटस को बदल सकते हैं। तो आज इस बात को विश्वास करने की ज़रूरत पहले है। जब आप इस बात पर विश्वास करेंगे तो पूरी कायनात मिल जाएगी आपको वो चीज़ दिलाने में जो भी आप इच्छा रखते हैं, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आज जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारी आदतें हैं, वो मर्सिडीज़ BMW तक नहीं पहुंचा सकती। अन्यथा आज हमें जितनी भी तरीके पता है पैसे कमाने के, जितनी क्षमता है हमारे पास, हमने कहीं ना कहीं वो सारी लगा कर देख लिया है और आज जीवन के हम दूसरे पड़ाव में हैं। तो अगर हमें BMW मर्सिडीज़ जो काम आज हम कर रहे हैं अगर उससे आ सकती तो आज हर व्यक्ति के पास आ जाती। लेकिन आज हम लोगों ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया है साथियों, हमें अपनी काबिलियत से जहां पहुंचना था आज हम पहुंच चुके हैं। तो अपने आप को आप सरेंडर कर दीजिए 3 से 5 साल के लिए। जैसा अपलाइन कहती है आप उस काम को मान लीजिए, उसकी बात को, और जो पुरानी आदतें हैं हमारी हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। मारने का मतलब है कि हमें अपने अंदर नई जो है आदतें विकसित करनी पड़ेंगी। कष्टकारी होगा, बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ें होंगी, लेकिन मर्सिडीज़ तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों। तो हमें जो है ये बदलाव लाना पड़ेगा अपने जीवन में। सुबह जल्दी उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो काम अच्छा नहीं लगता है वही सफलता की तरफ पहुंचाता है दोस्तों। किताबें पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सफलता के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। और इसके साथ अपलाइन की बातें मानना किसी को अच्छा नहीं लगता है, धूप में बाहर निकलना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सफलता के लिए ये सारे काम जरूरी है। 7 बेसिक स्टेप जो भी वेस्टीज की तरफ से आपको बताए गए हैं, हो सकता हो कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बिना 7 बेसिक स्टेप को फॉलो किए हुए आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। तो दोस्तों हमें भी अगर आगे बढ़ना है तो उन 7 बेसिक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। लिस्ट बनाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बनानी पड़ेगी। फॉलोअप करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। मीटिंग ट्रेनिंग में जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सारी जानकारी हमारे पास है, लेकिन सीखने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। तो 7 बेसिक स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई भी परिस्थिति हो। अगर आप 7 बेसिक स्टेप को फॉलो करेंगे तभी वेस्टीज में सफलता की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आज हम सभी लोग एक बड़ी इनकम के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, जीवन भर बड़ी इनकम की तलाश में हम भटकते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक बड़ी इनकम लेने वाला व्यक्ति होता कैसा है, उसकी आदतें क्या होती हैं, उसका स्वभाव क्या होता है। तो हम अगर अपनी आदतों में परिवर्तन करें, पहले पैसे के पीछे ना भागे। जिस दिन हम अपनी आदतों को बड़े व्यक्ति की आदतों के बराबर ला पाएंगे, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पीछे पीछे आने लगेगा दोस्तों। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप एक अच्छे इंसान बनिए, पैसा ऑटोमेटिक आपका पीछा शुरू कर देगा। पैसा कमाने के लिए जैसा आदमी बनना होता है आप वो आदमी बन जाइए, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीछे आ जाएगा। यानी ये बात कहने का मतलब है कि हमें अपने जीवन को पैसा कमाने लायक बनाना पड़ेगा, हमें अपने स्वभाव को पैसा कमाने लायक बनाना पड़ेगा, हमें अपनी भाषा को पैसा कमाने लायक बनाना पड़ेगा, हमें अपने व्यवहार को पैसा कमाने लायक बनाना पड़ेगा, हमें अपने वस्त्रों में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपने विवेक में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा।
और दोस्तों जो मनुष्य का दिमाग है ये बहुत ही खतरनाक है। ये आपसे वो सारे काम करवा सकता है जो आपने आज तक सोचे नहीं हैं, उसको भी ये कर सकता है, लेकिन हम नहीं इससे काम करवा पाते हैं दोस्तों। इसका कारण है कि दिमाग से कभी निर्देश लीजिएगा नहीं, हमेशा दिमाग को ऑर्डर दीजिएगा। ये सारे काम करवाएगा, आपको तरह तरह के तरीके बताएगा। तो एक चीज़ का दोस्तों मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, दिमाग से इंस्ट्रक्शन लीजिएगा नहीं, अपने दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा कि क्या काम करना है। तो जीवन में देखिए कितनी तेज़ी से सफलता आपको प्राप्त होगी। और आज देखा जाए तो 98% लोग दिमाग से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते नहीं हैं। दिमाग बताता है कि सामान महंगा है, दिमाग बताता है कि कोई नहीं जुड़ेगा, दिमाग बताता है कि बहुत गर्मी है, दिमाग बताता है कि बहुत कठिन काम है, दिमाग बताता है कि 3 से 5 साल लगेगा, दिमाग बताता है कि इस महीने तो मैंने काम पूरे महीने किया, पैसा आया 200 रुपये। ये दिमाग आपको बता रहा है, इस कारण से आप परेशान हैं। लेकिन दिमाग को जिस दिन आप इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देंगे कि गर्मी तो सबके लिए है, लेकिन आज इसी गर्मी में बहुत सारे लोग जो है 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 70 लाख तक की इनकम ले रहे हैं, परेशानियां उनके सामने भी थी। दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि जो है मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है बात करने की, तो हम अपनी काबिलियत को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें दिमाग को आदेश देना है कि मेरे शरीर में ये परिवर्तन करो। बाय डिफ़ॉल्ट हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे मित्रों। कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं अब तो मेरी उम्र हो गई है, तो ये वो नहीं बोल रहे हैं, उनका दिमाग बोल रहा है। दिमाग को उनको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है कि मन दिमाग कभी बुढ़ा नहीं होता है। शरीर जो है निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है, तो वो भी दिमाग को जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपका शरीर के अंदर उतनी फुर्ती पुनः जागृत हो जाएगी। दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 300 लोगों की लिस्ट बनाना है कल तुम्हें, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मीटिंग करनी है, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए फॉलोअप करना है, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आपको जो है टीम के साथ मिलकर काम करना है, दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि सामान महंगा नहीं है, कुछ दिन हम खा लेंगे तो आजीवन ज़िंदगी भर हमारे घर का सामान फ्री हो जाएगा। दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं ये बहुत अच्छी है। लेकिन आज जो हम लोग असफलता झेल रहे हैं, कारण ये है कि हम इसका उल्टा कर रहे हैं दोस्तों। तो और अधिक समय मैं नहीं लूँगा। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है साथियों, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि हो सकता हो आज आपके पास सब्जी खाने का पैसा ना हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा ना हो सकता है बाहर बहुत गर्मी है छाता खरीदने का पैसा ना हो सकता है बच्चों का एडमिशन कराने का पैसा ना हो। तो दोस्तों ये वो परेशानियां हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही आती हैं, लेकिन आज जो सफल हुए हैं इन सारी परेशानियों को झेलते हुए आज सफलता के शिखर पर पहुँचे हुए हैं। तो हमें लगे रहना है और निश्चित रूप से हमें काम को आगे बढ़ाते जाना है, अपनी टीम को जो है काम सिखाते जाना है, स्वयं सीखते जाना है, क्योंकि बिना सीखे जीवन में बड़ा नहीं होता है। तो 3 से 5 साल अगर आपने कंपनी के 7 बेसिक स्टेप को फॉलो किया और निश्चित रूप से मेरी बताई गई बातों को आपने फॉलो किया, तो 3 से 5 साल में आप अपने खानदान के पहले करोड़पति व्यक्ति होंगे, आप अपना स्टेटस बदल चुके होंगे। आज जो लोग आपको मना करते हैं आपको ढूंढेंगे, आपसे मिलने के लिए समय लेंगे, लेकिन आपके पास उस समय दोस्तों समय नहीं होगा, भले ही आज आप खाली हों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल्थ।